देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं। सबसे पहले योगी जी इस देवबंद में जो मस्जिद बना रखी ना उन्होंने, ये मदरसा मस्जिद बननी, पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पता लग जाएगा। मेरी समझ में बात नहीं आ रही उस पर, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। देख रहे हो इनकी निगाह कहाँ पहुंच रही है अब दारुल मदरसे पे, क्योंकि इन्हें पता है हम जिस मस्जिद को चाहे उसको छीन ले। मुसलमान सबरदार है, मुसलमान बोल नहीं सकता, मुसलमान की जुबान गूंगी बन चुकी है। मुसलमान आपस में लड़ सकते हैं, हिंदुओं के सामने नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पर आके नहीं बोल सकते क्योंकि बस की नहीं है। अगर दोस्तों इन लोगों ने झूठे दावे करके हमारी कई मस्जिदें हम मुसलमानों से छीनी है। जी हाँ, पहले बाबरी मस्जिद हम मुसलमानों से छीनी गई है और इनको यही लगता है कि मुसलमान जो है सब्र कर लेगा, हम किसी भी मस्जिद पर हाथ डालेंगे तो वो मस्जिद हमारी हो जाएंगी, क्योंकि झूठे प्रूफ इकट्ठा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इनके भावनाओं के आधार पर जो है फैसला कर लेती है कि यहाँ पर किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन आस्था की बुनियाद पर यह फैसला हिंदू पक्ष के हवाले किया जा रहा है। जी हाँ, बाबरी मस्जिद के टाइम पर आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने झूठे प्रूफ इकट्ठा करके जो है ये फैसला अपने पक्ष में लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद माना था कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा और काशी की मस्जिद पर भी इन लोगों ने दावा ठोका कि यहाँ पर भी जो है शिवजी का मंदिर है, और अभी हाल ही में कमाल मौला मस्जिद के ऊपर भी इन्होंने दावा ठोक दिया है और वहाँ पर पूजा पाठ करने की भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन दोस्तों अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मदरसा है जिसे दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है, उस पर भी अब इन लोगों ने दावा ठोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये दावा किया है कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहाँ पर यानी दारुल उलूम देवबंद बनाया गया है। अब इस मदरसे को तोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने ये दावा किया है और साथ साथ ये भी कहा कि अगर ये मेरी बात झूठी साबित हुई तो पुलिस प्रशासन से इसने कहा है कि मुझे सूली पर लटका देना, फांसी दे देना अगर ये बात गलत साबित होती है। आप भी जरा ये वीडियो देख लीजिए। उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराए तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं, क्योंकि हमें वहां पूर्णतः विश्वास है और ये सत्य है। जैसे प्रशासन वहां खोदेगा 14 फीट नीचे हमारे शिवलिंग मिलेंगे और नहीं मिले तो हम फांसी अपनी जान देने के लिए तैयार है, वहां अवश्य मिलेगा। फिर हम एक पीआईएल डालेंगे, उस पीआईएल के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि वहां देवबंद मस्जिद के नीचे जो हमारे शिव को कैद किया है उनको छुटकारा आजाद करने का काम करे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से इन लोगों ने अभी ये दावा ठोका है, भी दाखिल की गई है कि यहाँ पर पहले शिवजी का मंदिर हुआ करता था, यानी 14 फीट अगर आप इस दारुल उलूम देवबंद को खोदेंगे तो आपको शिवजी का वहाँ पर मंदिर मिलेगा। और अगर ये मेरी बात झूठी साबित हुई तो मुझे जो है सूली पर लटका देना। जी हाँ, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ने ये बात कही है। अब दोस्तों आगे देखते जाइए क्या होता है। ये मुसलमानों की जितने भी तारीखी मस्जिद है उन मसाजिदों पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, उनको अपनी अंडर में लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर अब एक हमारे मुसलमान भाई ने किस तरह से तमाम मुसलमानों से अपील की है, नसीहत की है, आप उनका भी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। देख रहे हो इनकी निगाह कहाँ पहुंच रही है अब दारुल मदरसे पे, क्योंकि इन्हें पता है हम जिस मस्जिद को चाहे उसको छीन ले। मुसलमान सबरदार है, मुसलमान बोल नहीं सकता, मुसलमान की जुबान गूंगी बन चुकी है। मुसलमान आपस में लड़ सकते हैं, हिंदुओं के सामने नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पर आके नहीं बोल सकते क्योंकि बस की नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हमारे माँ बाप को पुलिस ले जाएगी। कुछ नहीं पता, बस मुसलमान सोया हुआ है, अपने कामों में व्यस्त है। इन्होंने बाबरी मस्जिद को छीन लिया, कुछ नहीं हो पाया।
अभी ज्ञानवापी पे हमला बोला इन्होंने, कुछ नहीं हो पाया। अभी 5-7 दिन की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर कमाल मोला मस्जिद को छीन लिया, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि मुसलमान सबरदार है। मुसलमानों ने सबर कर रखा है, मुसलमान सबर का घूंट पिए हुए बैठा है, पता नहीं किसकी बाट में बैठा है। सहाबाज में नहीं आने वाले, अब हजरत उमर बिन खत्ताब नहीं आने वाले। आपको ही बोलना पड़ेगा, इस जुबान से कुछ बोलना पड़ेगा। आंख मत मीचो, इस तरह बोलना पड़ेगा, इन आंखों को खोलो। क्या मुसलमान की चीज के हो तुम? अगर तुम्हारी मस्जिद मदरसों को ये टारगेट करेंगे, छीनेंगे हर मस्जिद मदरसा, तो फिर भी तुम घरों में बैठ जाओगे। अगर तुम्हारे घर पे कोई कब्जा कर ले तो चीड़ फाड़ खाने को आ जाओगे। ये हमारा असली घर है, जहां हमें मरने के बाद भी जाना है। तुम इसके लायक भी नहीं बोल सकते। अरे बोलना सीख लो, गूंगे बन चुके हो मुसलमानों, बोलना सीख लो, वरना याद रखना हर मस्जिद मदरसे छीने जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों देखा आप लोगों ने, मुसलमान अभी भी गफलत की नींद सोए हुए हैं, अभी भी गफलत में पड़े हुए हैं, उनको कुछ इससे लेना देना नहीं है। इसलिए हमें और आपको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना है, क्योंकि एक एक करके हमारी हर मस्जिद को अपने कब्ज़े में ले लेना चाहते हैं। तो हमें और आपको जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।